नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। बिहार के जमुई में रविवार को हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस ने खुशबू पांडे को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, जहां पर सोमवार रात को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। जमुई की जिला मजिस्ट्रेट अभिलाषा शर्मा ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है और इसी के साथ साथ पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता दें, अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है खुशबू पांडे, जिनके भड़काऊ भाषण से जमुई में बवाल मच गया है। कौन है खुशबू पांडे, हम ये भी आपको बता देते हैं। जहां पर आप में से बहुत लोग इसे जानते नहीं होंगे, लेकिन जमुई की खुशबू पांडे, जिन्हें इलाके में हिंदू शेरनी के नाम से जाना जाता है, को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और खुशबू पांडे मलयपुर निवासी है और अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। इलाके में उनकी पहचान हिंदू स्वाभिमान संगठन की संयोजिका के रूप में है और हनुमान चालीसा पाठ के दौरान भड़काऊ भाषण के आरोप में खुशबू पांडे पर हनुमान चालीसा पाठ के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप है। इसके अलावा उन पर बिना इजाजत के कार्यक्रम आयोजित करने और भीड़ जुटाने का भी आरोप है। इसी के साथ साथ आपको बता दें, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें भड़काऊ बयान देते हुए भी देखा गया है। आपको वो वीडियो भी हम दिखा देते हैं। इन लोगों की आखिरी भूल होगी और ये जमुई जिला झाझा का बलियाडी का आखिरी घटना होगा। मैं एसपी साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि हमारे जमुई जिला का माहौल खराब ना हो। एक बात क्लियर रखें, हिंदुओं के हाथ में सब छोड़ दीजिए, ये हमारे कभी अपने नहीं होने वाले। आज तक तो मैं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने मान लिया, क्योंकि जब बिना कोई गलती का, बिना कुछ सोचे समझे सामने से लाठीचार्ज होने लगे, अटैक होने लगे, तलवारें थी सबके हाथों में, ऊपर से पथराव हो रहे थे, तो आप उस वक्त का माहौल समझ सकते हैं। मैं अकेली लड़की इस गाड़ी में थी मौजूद। आप सोचिए उस समय का दृश्य क्या होगा। मैं लाइव आई थी ताकि लोगों को, शायद मुझे नहीं लगा मैं जीवित बच पाऊंगी, क्योंकि जिस प्रकार वो लोग कह रहे थे खुशबू पांडे को ढूंढो और जिंदा जला दो, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं जीवित बच पाऊंगी। लेकिन महादेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से मैं जीवित बच गई। एसपी साहब से मैं बस यही चाहूंगी कि इसका उचित न्याय हो। खुशबू जी, आप हमेशा हिंदू तत्व के लिए, सनातन के लिए आप हमेशा आवाज उठाते हैं, और आज कोई भी सनातन को व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा नहीं हो रहा है। क्या गलत बोले? मेरा सवाल गलत है तो बताइए। यही कारण है कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, यही कारण है मुगलों ने हम पर राज किया, और यही कारण है कि आज 80% की आबादी होने के बाद भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए मांग कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के लिए केवल मांग ही कर रहे हैं। हिंदू सरकार, हिंदुत्व सब कुछ है, हमारे हिंदू विधायक है, सब कुछ, सब हिंदू हैं, सब सरकार बीजेपी की है। देखिए, मैं किसी सरकार को कुछ नहीं कह रही, ना ही मैं किसी से मेरी कोई गिला शिकवा है। मेरा मानना है हिंदू ही हिंदू का दुश्मन होता है। अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो यही हश्र होगा। अगर हमारी तरफ से भी तैयारी भरपूर रहती तो शायद वो लोग हिम्मत नहीं करते। मुझे बिना सेफ्टी का इस एरिया में लाया गया, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरे अनुसार, क्योंकि जब आपको पता है कि वो मौका देखेंगे और जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो आप पर अटैक करेंगे, तो आपको, जो लोग आपके साथ जा रहे हैं, जिनको आपने आमंत्रण किया, तो उनकी सुरक्षा आपके हाथों में होनी चाहिए। घटना के जिम्मेदार कौन होता है आखिरकार? जी, घटने जो हुए आपके साथ बड़े हादसे हुए हैं जी, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कहाँ चूक लग रही है आप लोगों को बीच में? किसके? नहीं, हम लोगों के, देखिए मैंने कहा ना, हिंदू एक ही चीज से कमजोर है। हिंदू ने शास्त्र तो पढ़ दिया, लेकिन शस्त्र अपने साथ रखना भूल गए। शस्त्र का ज्ञान नहीं है, सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है, पैसे का ज्ञान है। अगर रहता, अगर सबके हाथ में, क्षमा करिएगा शायद मैं गलत भी बोल रही हूँ, लेकिन अगर सब तैयार रहते, आप लोगों को पता था कि एरिया मुसलमानों का है और आपके साथ हिंदू शेरनी, जिसको पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है इस नाम से, हिंदुत्व के लिए, आप अच्छे से जानते हैं कि इनके कितने कट्टर दुश्मन भी हैं, और उनको अगर आप बिना सेफ्टी का लेके जाओगे तो यही चीज़ होगा। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो चूक इस बार हुई है वो है मेरी सेफ्टी को लेके। ये चूक दोबारा ना हो, ये चूक दोबारा नहीं हो, ये चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए। कतई गलत है, और मैं बार बार कह दूं, ये अल्पसंख्यक कह रहे हैं, ये हमारे हैं क्या? ये अल्पसंख्यक है। देख लीजिए स्थिति, सर, हाथ, पैर, ये अल्पसंख्यक है। आपने इनको अल्पसंख्यक समझ के रखा। ये हमारे कभी नहीं होने वाले, हमारे देश के नहीं, हमारे राम के नहीं, ये हिंदुओं के नहीं, ये हमारे भाई नहीं है।
इनसे हम भाईचारा नहीं निभा सकते हैं। सनातनियों, आज मैं फिर से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ये भाई बना के, ये चारा बनाकर हमें सिर्फ काटने का काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। हिंदू शेरनी आज भी हिंदू शेरनी है। हिंदू शेरनी मरने के बाद भी रहेगी। भगवा में आई हूँ और भगवा में खुद को लपेट के जाना पसंद करूंगी, लेकिन नतमस्तक नहीं होंगी। मेरा सर चाहे कट जाए, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। ये चीज याद रखें। धन्यवाद। वहीं झाझा थाने के उप निरीक्षक नंदन राय ने 7 नामजद और 50 अज्ञात लोगों को इस मामले के खिलाफ उनके लिए मामला भी दर्ज किया। इसी के साथ साथ गिरफ्तारी के बाद खुशबू पांडे को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले गया गया। वहीं इसी के साथ साथ उन्हें फिर डिप्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हिंदू स्वाभिमान संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुई थी इस तरीके की झड़प, जहां पर आपको बता दें कि रविवार को हिंदू स्वाभिमान संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के बाद 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जब एक भीड़ में कार्यक्रम से लौट रहे लोगों पर पत्थरों और ईंटों से हमला कर दिया गया था। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि इस हिंसा में जमुई नगर परिषद के उपाध्यक्ष नीतीश कुमार साहू और हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर खुशबू पांडे समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जहां पर आपको बता दें कि झाझा थाने के उप निरीक्षक नंदन राय ने 7 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वह गिरफ्तारी के बाद खुशबू पांडे को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया है। फिर उन्हें डिप्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब ये देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले पर क्या निष्कर्ष निकलता है, लेकिन फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ और आपका धन्यवाद। और इस खबर के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।